मांगे मांगे बाईस साल से खाने के साथ से खाना भी नहीं खा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग आए हैं, कुछ अपने मुद्दे लेके आए हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, इनसे जुड़ते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान जी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मुद्दे लेके पहुंचे हैं? मुद्दा ये है कि हमने पंचायत घर की जगह देखी थी 2003 को। पंचायत घर बना, तामीर हुआ, फिर उसको डिपार्टमेंट ने हैंड ओवर टेक ओवर किया, हमसे लिया और कार्ड में एंट्री भी हुई। तो जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 208 था उसमें सैलरी लिखी हुई थी कि 500 रुपया जो है पंचायत की कंट्रीब्यूशन होगी और 1000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से होगा। उसको हम देखते देखते फिर एक चंदा लेके बनाया गया है पंचायत ना, घर। वो पंचायत घर 11th FC में बना था। जो मेरा पंचायत घर था नमक सी बना था, वो 11th FC में बना था। उसका जो है वर्क ऑर्डर था वो 7.5 लाख था। आज तो पंचायत घर 20-25 लाख में बनते हैं। तो पंचायत घर बना, हैंड ओवर टेकर हुआ। उसके बाद पंचायत घर में एक रूम जो था वो माली कम चौकीदार था, जो उसकी पंचायत घर की डायग्राम थी जो इंजीनियर ने बनाई हुई थी। तो उसमें एक रसोई भी है और एक कमरा है जो कि पंचायत उस माली कम चौकीदार का है। एक बड़ा हॉल है जो जिसमें सरपंच जो है मीटिंग करेगा। एक वीडियो हॉल है, एक सेक्रेटरी पंचायत का रूम है। अब पंचायत राज एक्ट के तहत आज की डेट में कितने बार बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए हैं, वो पंचायत घरों में ही होते हैं। सेक्रेटरी पंचायत जो है दे मजलिस करता है, प्लान बनाता है, जो सेंटर की स्कीमें आती हैं तो वो सेक्रेटरी पंचायत ही डील करता है। अब मालिक कम चौकीदार ही वहाँ आज की डेट तक वो ताला खोलता है, पंचायत घर को झाड़ू लगाता है। पंचायत घर में वो स्टाफ के लिए, सेक्रेटरी पंचायत के लिए या उस पंचायत के लोगों के लिए या उस कंसर्निंग सरपंच के लिए टेबल भी साफ़ करेगा, जग पानी का भी रखेगा, गिलास भी साफ़ करके रखेगा, चाय भी लाएगा। जो उसका सेक्रेटरी पंचायत का जो ऑर्डर होगा वो उसको मानेगा और पंचायत घर की वो देखभाल भी करेगा। तो करते करते आज का समय जो है 2025 हो रहा है, तो आज की डेट तक हमें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिली। जबकि कब से नहीं मिली अब तक? 2003 से, रुको, 2003 से अब जो लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्टर रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से, ACD की तरफ से वीडियो ब्लॉक में जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, कम से कम को 10 चिट्ठियाँ हैं। अब आज की डेट में मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, मतलब हमारी जो मौजूदा साल से तनख्वाह ही नहीं आई। हमारी जो है मौजूदा सरकार है, हमने इस सरकार को वोट दिए हैं, वोट दे के बनाया है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, खासकर LG साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि आया कि आज की डेट में देखें कि कितनी बार दफ्तरों से चिट्ठियां निकली हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, ऑर्डर नंबर 208, ऑर्डर नंबर दूसरा क्या है वो 105 में जो है 4500 की सैलरी है। आज की डेट में हमें इन आला अफसरान ने हमें सैलरी से महरूम रखा है। अब हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि ये सैलरी जब हमारी आती रही, ये जाती कहाँ रही, ये मालिक कम चौकीदार को मिली क्यों नहीं है, जबकि उन्होंने पंचायत घर की जगह दी है, पंचायत घर में वो काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी से आज की डेट में महरूम है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, मौजूदा सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, LG साहब से, हम आज दिल्ली यहाँ जंतर मंतर में इसलिए आए हैं कि आज हम इतने तंग आ चुके हैं ज़मीनें भी देकर। आज पंचायत राज एक्ट जो बता रहा है, पंचायत राज एक्ट, अब यहाँ से काफ़ी सारे स्कीमें के पैसे जाते हैं पंचायतों में, गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं ना। तो आज की डेट में अगर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने या ACD साहब ने या डायरेक्टर साहब ने या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ये नहीं देखा कि हमारा मालिक कम चौकीदार ही है जो पंचायत का सिस्टम देख रहा है, पंचायत घर को साफ कर रहा है, सेक्रेटरी पंचायत के जेरे अंडर वो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी के बारे में तो हम देखें। कितनी सैलरी पे लगे थे आप? हम लगे थे जो ऑर्डर नंबर 208 है वो था 500 रुपया
जो कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर है मेरे पास, वो मौजूद है पुराना। उसमें लिखा था कि 500 रुपया जो है पंचायत का सेक्रेटरी देगा और 1000 रुपया देगी गवर्नमेंट, 1500 सैलरी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार? जी, राज्य सरकार। राज्य सरकार का। तो हम देखते देखते आज की डेट में आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में पहुँचे हैं। तो मतलब धांधली आपके साथ पंचायती से भी हुई है और सरकार की तरफ से भी? सरकार की तरफ से धांधली सरकार की तरफ से हुई है ना। अगर इतने डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, रूरल डिपार्टमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक, अगर इनको इतना पता नहीं है कि हमें आला ऑफिसरान से इतनी चिट्ठियाँ आती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, अपॉइंटमेंट ऑफ मालिक कम चौकीदार, तो हमें इनको आगे तो बढ़ाना चाहिए ना। तो आप भी यही काम कर रहे हैं? हम यही काम तो कर 23 साल से तनख्वाह नहीं आई है आपकी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ऐसे में घर कैसे चला रहे हैं? मजदूरी मजदारी करते हैं कि क्या करें, चलाते हैं, भैंस रखी है, छोटा छोटा काम भी करते हैं, वो भी करते हैं। मैंने तो 4 भैंसें रखी हुई हैं, मैंने कोई चारा नहीं चला। जब पंचायत घर में वो दे मजलिस होती है, वो उसको टेबल शेबल साफ करके जब 4 बजते हैं तो भैंसें 4 रखी हुई हैं, वो दूध देती हैं, वो दूध फरोख्त करके बच्चों को पढ़ाया है। मतलब पशुपालन जो आपका खुद से? 22 वो साल काम हो गए, 22 साल हो गए, मैं तो काम भी नहीं कर सकता, हैंडीकैप हूँ, ये कंडीशन है मेरी। 22 साल से समझी गल, मैं खाने के साथ से खाना भी नहीं खा सकता। 22 साल हो गए इस काम को करते, एक हाथ से काम करता हूँ, कोई तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे में आप दवा दारू कैसे ले रहे होंगे? बच्चा स्कूल से पोट के 9 से उसको मजदूरी पर गा के दवाई दे रहे हैं बच्चा, क्या करूँगा? बच्चों पे निर्भर हो चुके हैं बिल्कुल। क्या करना है फिर, कैसे पढ़ाऊँगा उनको, क्या करूँगा? तो बच्चे की स्कूलिंग आगे करवाई या नहीं कराई? नहीं कराई, नहीं उठा लिया स्कूल से पढ़ा कर, ऐसे दिहाड़ी लगा के मेरे को खाना खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, दूसरे छोटे हैं, समझी बात। क्या उम्र है आपकी? मेरी आई को नहीं कुंजा पुंजा हो गई है। तो ऐसे में सरकार की जो योजनाएं चल रही है, आयुष्मान कार्ड हो गया, चाहे राशन मुफ्त, ये सब मिल रही है सुविधा? कोई नहीं मिल रहा। हाल ही में मीडिया में चल रहा है कुछ, खाली जो ना जो सरकार चला रही है, हाल ही मीडिया में चल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। हमारे माँ बाप हमको पढ़ाए या हमको किसी के पास नौकर छोड़े। आपकी क्या एज है? मेरी एज तो 25 है। तो आप ऐसे में पढ़ाई अभी कर रहे हैं? मैम कैसे पढ़ाई करें, आपने सुना होगा हर घर में। पिताजी है? नहीं, मेरे पिताजी नहीं आए, वो बीमार है, वो नहीं इधर तक पहुँचे। आपने सुना होगा कि हर घर में नारा चलता है, आप भी हमारी बहन हो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है हर घर में। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बिना नारा कोई भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नौकर रहते हैं। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ किसी का अगर नौकर रह के हमको पाल रही हैं, हम अपना खर्चा उठा रहे हैं। सेंटर से हमको कुक, जो स्कूल में कुक लगे हुए हैं, उनको 1000 रुपये सेंटर से मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गरीब हो रखी है, इतनी गरीब हो रखी है। हमारी जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार, 100 रुपया वो रख रही है हमारी तनख्वाह से। 1000 रुपया महीने की तनख्वाह हमारी, और उस तनख्वाह से 100 रुपया वो रख रही है, 900 हमारे को दे रही है। वो भी कभी 1 साल में 2000 डाल दिया, कभी 2 साल में डाल दिया 2-3 हज़ार, इस तरह मिल रहा है। तो आपको तो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्या मिल रहा है मैम? मैंने पहले बताया ना, हाल ही नारे तो चल रहे हैं। गरीबी से जूझ रहे हैं आप? गरीबी से जूझ रहे हैं मैम, आपको क्या बताया। हम दिल्ली वाली मीडिया से गुजारिश करते हैं, हमारा हाल ही मीडिया वाले जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा मेडिकल किया जाए। हम 4-4 दिन से भूखे हैं, हमको रोना आ रहा है मैम, रोना आ रहा है कि घर से जो हमारी मम्मा ने घर में 4-4 महीने 5-5 महीने मुर्गी पाल के इतनी बड़ी 2-2 3-3 केजी की लाश, हमको मजबूर होकर दिल्ली आना पड़ा। और हमारे लिए माँ ने जो मुर्गी बेची, हमको रोना आ रहा है। हम किसके आगे रोए मैम? हम जम्मू कश्मीर पूरा घूमे, कभी किसी के पास गए, जो भी लीडर आया हम हर लीडर के पास गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। लास्ट हम दिल्ली आके जंतर मंतर के पास पहुँचे, लेकिन आज हमको रोना आ रहा है। 4 दिन से भूखे, लेकिन हमारी माँ ने घर से अंडे बेचे, जो कभी जोड़ के घर में 1-1 2-2 करके रखते हैं, घर में मुर्गियाँ पाल के हमारी माएँ। तो जब वो बेच के, एक मुर्गी का सारा था जो, वो भी बेच के जो हम आज दिल्ली पहुँचे, हमको रोना आ रहा है। 4 दिन से आपके पास पैसे हैं? कहाँ पैसे मैम? किराया दिया था। कहाँ रहे आप? रहते घर में रहते मैम, स्कूल की जगह दिया। अगर हमारे पास गवर्नमेंट की एक मरला जगह होती है, वो उस पर भी बुलडोजर चल जाता है। हमने तो 30 साल हो गए अपनी जो मलकियत है, जो 6 कनाल जगह ज़मीन पूरी थी, 6 कनाल से 5 कनाल गवर्नमेंट को दी थी, तो 1 कनाल हमारे पास बची हुई है। अच्छा, एक आरोप लगता है कि जम्मू कश्मीर के लैंड पे अंबानी और अडानी टेक ओवर करना चाह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?